हम इसको फिनिश कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, मुझे थोड़ा सा बताइए कि जब आप गए लड़ने के लिए और भारतीय हरीफ सामने आया, आपको पता है कि पिछले दिनों माहौल क्या बना हुआ है ना दोनों ममालिक के दरमियान, और उसको फिर उसमें वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को भी ले आए हैं, तो वो माहौल वहाँ पे बना हुआ था, और अगर वो बना हुआ था तो वहाँ पे फिर किस तरीके से चीज़ें चल रही थी? उनके भी सपोर्टर्स होंगे, आपके भी सपोर्टर्स होंगे, कोई गर्मा गर्मी का मामला हुआ? डेफिनेटली वो अपनी जगह होता ही होता है। आपको पता है कि लाइक आप कंट्री वाइज भी होता है। मैंने वहाँ से मैसेज भी, मैंने एज अ स्पोर्ट्समैन हमेशा, आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन का काम होता है कि पीस फैलाना, तो मैंने मैसेज भी दिया था कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं पीस हो, जितना अच्छा होगा उतना हम लोग की कंट्री से दोनों के लिए बेहतर है। मगर डेफिनेटली जब आपको अपनी कंट्री की बात आती है तो उससे अच्छा आपके लिए कोई नहीं होता। हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गुस्सा तो था ही था, तो बस वो फिर गुस्सा हमने रिंग में निकाल दिया। उस्मान, एक आपका बहुत अच्छा मैसेज है आपका कि भाई हमें तो अमन और पीस फैलाना है हर जगह पर, जो भी लड़ाई है वो विद इन द रिंग है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं है। आई रियली वांट टू आस्क कि जब आप इस तरह का कोई भी हरीफ अपने सामने देखते हैं, कोई खास थॉट थ्रू होता है या फिर एक नेचुरल लड़ाई होती है या कोई अलग से जील होता है इस पर? ऐसे ही होता है डेफिनेटली। इंडिया के साथ जब होते हैं, जब थोड़ा हाइप ज़्यादा होते हैं, मोटिवेट ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्साइटेड भी होते हैं और क्योंकि अच्छा परफॉर्म करना होता है। और बाकी ये कि देखें, एज अ मुस्लिम हमेशा से ये होता है कि मेहनत करके आपने जाना है। बाकी जो भी आपका जो रिजल्ट होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है कि वो आपको कितने % देता है।